हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपने अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो चलिए फिर आज मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एवं माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और मुझे कहीं और बैठ के रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि जो वीजिंग था वो वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी वीजिंग को डिवोर्स के बारे में कहकर चला जाता है और वीजिंग शॉकिंगली बैठा हुआ था। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसे वांग जी ने क्या कहा। वीजिंग बोलता है वांग जी मुझसे डिवोर्स चाहता है। वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो मुझसे डिवोर्स कैसे ले सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता, नहीं देना चाहता। मैं क्या करूं? वीजिंग सोच में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था फिलहाल के लिए कि वो क्या करे। उसके जैसे कि मानो सब उलट पुलट हो गया था, एकदम ख़त्म हो गया था, जैसे ऐसा लग रहा था। अभी उसके बाबा चले गए एंड नाउ अभी उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स देने के बारे में बोल रहा है। वीजिंग पागल हो गया था। एंड वहीं वांग जी को देखते हैं। वांग जी डायरेक्टली घर से निकल जाता है और वो सीधा जाता है क्लब के अंदर एंड वहाँ जाकर फुल ऑन ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। एंड वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वांग जी का वेट करता रहता है बहुत टाइम तक, बट वांग जी नहीं आता। वीजिंग वेट करता करता सो जाता है एंड बस हम देखते हैं आधी रात का सीन। वीजिंग की अचानक से आइज़ ओपन होती हैं एंड वीजिंग उठता है और देख रहा था चारों तरफ। वीजिंग बोलता है क्या हो रहा है? वीजिंग अभी भी देखता है वांग जी नहीं आया। वीजिंग सोचता है, वो जल्दी से उठता है और इधर उधर देखता है। वीजिंग जल्दी से कॉल करता है वांग जी के गार्ड को और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से जो गार्ड था वो पिक करता है, बोलता है हेलो जी सर। वीजिंग बोलता है तुम्हारे बॉस कहाँ पर है? ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है वो तो सर क्लब में है। वीजिंग बोलता है व्हाट, क्लब में? वो बोलते हाँ सर वो क्लब में है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा वो नशे में है पूरी तरह से। वीजिंग बोलता है कहाँ पर है, मुझे बताओ, मैं आ रहा हूँ। वो बोलते सर आप नहीं आ सकते। वीजिंग बोलता है मैंने कहा बताओ मुझे। वो बोलते हैं जी। एंड तुरंत ही वीजिंग को लोकेशन मिल जाती है। वीजिंग जल्दी से बाहर आता है एंड वो देखता है और गार्ड जो गेट पर खड़ा हुआ था, वीजिंग बोलता है गार्ड कहाँ पर है, उसे लेकर आओ, मुझे बाहर जाना है, ड्राइवर को बुलाओ। वो बोलते जी सर। इसके तुरंत ही बाद कार ऑन की जाती है, वीजिंग को लाया जाता है। वीजिंग कार में बैठ जाता है और लोकेशन बताता है, बोलता है चलो यहाँ पर। वो बोलता है जी। एंड इसके बाद गार्ड निकल चुका था। हम क्लब का सीन देखते हैं। वांग जी बैठा हुआ था एंड ड्रिंक किया जा रहा था, ड्रिंक पे ड्रिंक किया जा रहा था। एंड यहाँ का जो बार का बोल सकते टाइम था वो ओवर हो चुका था। एंड जो वांग जी था उसने ये बार ख़रीद लिया क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि सर आप चले जाइए। तो वांग जी ने फ़ोन किया और तुरंत ये पूरा का पूरा बार ख़रीद लिया क्योंकि यहाँ पर वांग जी बैठकर पीना चाहता है। तो वांग जी पिएगा, उसे निकालेगा कौन? कोई नहीं निकाल सकता। तो वांग जी ने बस डायरेक्टली कॉल किया और सीधा का सीधा ये बार ख़रीद लिया। एंड नाउ अब वांग जी इसका ऑनर है एंड वो लोग बस देख रहे थे। बार में अभी बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग थे। वांग जी ने किसी को भी नहीं कहा था कि जाओ यहाँ से ना, फुल ऑन एंजॉय करने दो सबको। एंड वांग जी भी पी रहा था पूरी तरह से, एकदम उसे होश तक नहीं था। कितनी गर्ल्स उसके पास बैठी हुई हैं, उसे टच कर रही हैं। वांग जी के बोल सकते हैं वॉलेट वगैरह सब निकाल लिए, वांग जी के कार्ड वगैरह जो भी थे। वांग जी कोई होश में नहीं है, बस वो पी रहा है, वाइन पी रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है कि उसके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसे कैसे लोग टच कर रहे हैं ना। वांग जी को फ़र्क ही नहीं है, बस वांग जी पिए जा रहा है अपने दिल के दर्द को कम करने के लिए। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग क्लब के अंदर एंटर करता है, अपने फेस को कवर कर लेता है और देखता है इधर उधर। वीजिंग को बहुत गुस्सा आता है, वीजिंग की नज़र इधर उधर जाती है। वीजिंग कॉल करता है वांग जी के गार्ड को। वांग जी का गार्ड फ़ोन पिक करता बोलता है हेलो हेलो सर। वीजिंग बोलता है कहाँ पर है? वो बोलता है मेरे पास मैं बताता हूँ, रुकिए। एंड इसके बाद तुरंत ही वो जो गार्ड था वो आता है और बोलता सर। वीजिंग देखता बोलता कहाँ पर है? वो बोलते मेरे साथ चलिए। इसके बाद वीजिंग के गार्ड के साथ वांग जी वीजिंग चला जाता है। वो गार्ड देखता है, बोलता सर ये रहे। एंड वीजिंग देखता है वांग जी को और वीजिंग को इतना गुस्सा आता है क्योंकि उसके पास काफ़ी सारी गर्ल्स थी जो वांग जी को टच कर रही थी। एंड वांग जी बस बोल सकते हैं कि ड्रिंक कर रहा था, पूरी तरह से ड्रिंक कर रहा था। उसका ध्यान नहीं था कि कौन क्या कर रहा ना, उसे बस पीना था। वीजिंग जल्दी से आता है, बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम? एंड ये सुनने के बाद हम देखते हैं वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता तुम जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा है मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत किया करो। वीजिंग देखता है और अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करता है और बोलता शट अप, उठो यहाँ से। एंड वीजिंग वांग जी को पकड़ता है और उठा देता है। एंड जो गर्ल्स थी वो आगे आती हैं, वो बोलते क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ से ले जाने की? हम देखने रहे, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग उस लड़की को देखता है। एंड वीजिंग के जो इमोशन थे वो पहले डिसबैलेंस हो गए थे और लड़की जब ये बकवास करती है तो वीजिंग को इतना गुस्सा आता है। वीजिंग एक ज़ोरदार चमेट उसके फेस पर मारता है और बोलता है
अब पता चला मैं क्या कर सकता हूँ। वो लड़की बोलती तुम, एंड तभी दूसरी गर्ल आती है, वो बोलती तुम ऐसे हमें हर्ट नहीं कर सकते हो। डार्लिंग देखो ना, ये हमें हर्ट कर रहा है। एंड वांग डी उस लड़की को देखता है एंड देन वीजिंग को देखकर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ इन्हें हर्ट करने की। वीजिंग बोलता है मेरी हिम्मत तो और भी बढ़ सकती है अगर तुम अभी के अभी मेरे साथ नहीं चले तो। वांग जी बोलता है मैं नहीं जाने वाला, सुना तुमने, मैं पीऊँगा यहीं पर बैठकर। और वो दोबारा से बैठने लगता है। बट वांग जी सीधा वीजिंग जो है ना वो देखता है वांग जी को एंड देन फिर वांग जी का वो कॉलर पकड़ता है और उसे खींचते हुए क्लब से बाहर लाने लगता है। वांग जी बोलता है छोड़ो मुझे। वीजिंग बोलता है शट अप। एंड वीजिंग सीधा वांग जी को लेकर आता है, कार में धक्का देता है और बैठ जाता है। ड्राइवर को देखता है और बोलता है चलो। वो बोलती जी सर। एंड इसके बाद कार फिर से निकल जाती है मैंशन की ओर। अभी वांग जी को देखते हैं। वांग जी बस लेट जाता है, आंखें बंद कर लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे अजीब लग रहा था। बस वो अपनी आइज़ को बंद करके लेटा हुआ था एंड बोल रहा था दूर चले जाओ मेरी लाइफ से दूर। तुम मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हो, जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता, जाओ यहाँ से। तुम्हारी फैमिली ने मेरे माँ बाबा को मारा है, जाओ यहाँ से, जाओ। नफ़रत करता हूँ मैं, नफ़रत करता हूँ, सुना तुमने, नफ़रत करता हूँ तुमसे, नफ़रत करता हूँ। एंड वांग जी ये बोल रहा था और वीजिंग सुन रहा था। वीजिंग की मतलब ये सब सुनने की बात अजीब सी हालत हो जाती है। बट वीजिंग अपने आप को संभालता है और कुछ ही टाइम के अंदर वो लोग लैंड मैंशन आते हैं। ड्राइवर को वीजिंग देखता है एंड देन फिर गाड़ी पार्क होती है। वीजिंग देखता है वांग जी को और फिर गाड़ी को देखकर बोलता है मेरी हेल्प करो। गार्ड आता है तुरंत ही और वो वांग जी को निकालता है बाहर और वो सब लोग उसे ले जाना स्टार्ट कर देते हैं। वीजिंग बस चुपचाप देखता है। वांग जी को सीधा वीजिंग के रूम में लाया जाता है। वीजिंग रूम के अंदर लाने के बाद बोलता है अब जा सकते हो आप, मैं हूँ यहाँ पे। एंड जो गार्ड था वो बोलता जी एंड वो वहाँ से चला जाता है डोर बंद करके। वीजिंग वांग जी को पकड़ता है सही से एंड देन उसके बाद वो बेड की तरफ लाना स्टार्ट कर देता है। एंड जब वांग जी बेड के पास आ जाता है वो तुरंत ही वीजिंग के ऊपर ही गिर जाता है बेड पे। वीजिंग अपने आप को संभालता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, वो ऐसे नहीं गिर सकता। बट वीजिंग संभालता है अपने आप को और फिर वांग जी को देखता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर वीजिंग को देखने के बाद बोलता है हाँ, तुम मेरी लाइफ से चले क्यों नहीं जाते हो। तुम्हें पता है जब जब तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे माँ बाबा की याद आती है, वो मुझे छोड़ के चले गए, तुम भी चले जाओ। नफ़रत करता हूँ तुमसे, पता नहीं क्यों तुमसे चाह कर भी इतनी नफ़रत नहीं कर पाता हूँ कि तुमसे दूर चला जाऊँ। गुस्सा आता है मुझे, नहीं तो तुम पे गुस्सा कर पाता हूँ और नहीं तुमसे प्यार कर पाता हूँ। प्लीज़ तुम खुद चले जाओ यहाँ से। मैं गुस्से में तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, वरना किसी दिन मैं गुस्से में तुम्हें इतना हर्ट कर दूँगा कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। जाओ यहाँ से, जाओ। वीजिंग वांग जी को पकड़ता है, गले लगा लेता है उसे और उठने की कोशिश करता है। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड उसे हक करता है। वीजिंग अभी बैठ जाता है एंड वांग जी अभी वीजिंग के ऊपर था। वीजिंग वांग जी को अपने चेस्ट में छुपा लेता है पूरी तरह से, उसके सर पे पैट करता है और बोलता है मैं कहीं नहीं जाने वाला, हम दोनों साथ रहेंगे। वांग जी बस अभी धीरे धीरे आंखें बंद कर लेता है। वीजिंग वांग जी को सीने से लगा लेता है, एकदम पूरी तरह से चिपका लेता है और बस वांग जी को सहलाने लगता है। वांग जी पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाए जा रहा था एंड वीजिंग की वार्मथ उसे बहुत सुकून दे रही थी, उसे अच्छा लग रहा था। तो वो बस वीजिंग को ऐसे ही पकड़ के लेट जाता है और सो जाता है। वीजिंग उसे पैट करता है, बस उसे सुलाने लगता है धीरे धीरे करके। कुछ टाइम के अंदर ही जो वीजिंग था वो वांग जी को सुला देता है एंड देखता है वीजिंग अपने टमी को टच करता है और बोलता है बेबी जानता हूँ तुम्हारे और मेरे बाबा के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट मैं अभी से दूर जाना नहीं चाहता। मुझे इससे प्यार हो गया, पता नहीं कैसे इससे प्यार हो गया मुझे। मैंने आज तक कभी किसी को टच करने नहीं दिया, पर जब इसने टच किया तो कभी गंदा नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा कि मुझे कभी कोई और टच कर रहा है, नहीं, इसका टच हमेशा प्योर लगा। क्यों लगा? क्योंकि ये मुझसे प्यार करता था, इसीलिए। और अब मैं समझ आ गया, अच्छे से समझ गया कि क्यों मुझे इसका टच अच्छा लगता है, क्यों इसकी बातें अच्छी लगती हैं। वीजिंग बस वांग जी को टच करता है और उसे फील करता है। वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है वांग जी को ऐसे टच करके और वो बस सुकून फील करता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग वांग जी को अपने आप से थोड़ा दूर करने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसे और भी जकड़ लेता है। वीजिंग बोलता है हाँ बेबी को हर्ट तो नहीं हो जाएगा ना। वीजिंग सोचता है हाँ वो कल वांग जी को बताएगा कि वीजिंग प्रेग्नेंट है, शायद वांग जी को नहीं पता। हाँ, अगर उसे पता होता तो वो ज़रूर बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ बोलता। इसका मतलब है वांग जी नहीं जानता कि वीजिंग प्रेग्नेंट है। हाँ, वीजिंग को यही लगता है कि वांग जी को नहीं पता। एंड इसके बाद वीजिंग भी वांग जी को ऐसे ही टाइट करके पकड़ के सो जाता है। नाउ अभी हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वांग जी बोल सकते हैं कि जा चुका था और वीजिंग आइज़ ओपन करता है और देखता है
वीजिंग अकेला था बेड पे, कोई नहीं था उसके पास। वीजिंग बोलता हाँ लहसन। वीजिंग देखता है बट कोई नहीं था। वीजिंग वॉशरूम के पास जाता है, डोर ओपन करके देखता है बट वांगजी वहाँ पे भी नहीं था। वीजिंग आंखें बंद कर लेता है और बोलता तो तुम चले गए, तो तुम कैसे जा सकते हो, हाँ मुझे ऐसे छोड़ के। वीजिंग सोचता है और उसके बाद वो बस आंखें बंद कर लेता है एंड उसके पास अभी करने के लिए कुछ नहीं था। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था, वांगजी चला गया। वीजिंग जल्दी जल्दी करके बाथ लेता है, बाथ लेने के बाद वो रेडी होके नीचे आता है, नीचे देखता है और बोलता है गगा लायन सिचन। वीजिंग को देखता है, बोलता वीजिंग बोलता वांगजी कहाँ पर है। वो बोलते हैं वांगजी तो मुझे पता चला बहुत जल्दी चला गया। वीजिंग बोलती क्या, वो बोलते हाँ। वीजिंग जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है, वांगजी को कॉल करता है बट नो रिस्पॉन्स। वीजिंग बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। लायन सेचन बोलते वीजिंग बोलता है मैं क्या करूँ गगा। वो बोलते क्या हुआ वीजिंग रोने लगता है। लायन सेचन वीजिंग के पास आते हैं और वीजिंग के सर पे पेट करते हैं और बोलते वीजिंग बताओ मुझे। वीजिंग देखकर बोलता है वांगजी मुझसे डिवोर्स चाहता है। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट। वीजिंग बोलता हाँ उन्होंने कहा कि वो मुझे डिवोर्स देना चाहते मैं नहीं देना चाहता गगा। वो वीजिंग को देखते हैं, वो वीजिंग को बोल देते हैं कम्फर्ट फील करवाने लगते हैं एज अ बिग ब्रदर। और वीजिंग बस उनके बोल सकते हैं कि पकड़ लेता है शर्ट को एंड रोने लगता है। वो बोलते शांत हो जाओ वीजिंग, शांत हो जाओ, मुझसे जितना होगा उतना मैं करूँगा, मैं वांगजी को समझाऊँगा। वीजिंग बोलता वो पेट करते हैं और बोलते चलो खाना खाओ। वो वीजिंग को लेकर आते हैं और उसके बाद उसे टेबल पर बैठाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। वीजिंग देखता है और बोलता है गगा आपको भी मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा ना, आपको भी लग रहा होगा मैं बहुत घटिया हूँ। वो देखते हैं और बोलते नहीं ऐसा नहीं है वीजिंग, देखो जो हुआ सो हुआ, ना ही तो उसे मैं बदल सकता हूँ ना ही तुम बदल सकते हो, नहीं वांगजी बदल सकता है। हाँ दर्द हुआ, हमारी फैमिली नहीं रही सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाबा और उस मिस्टर शू की वजह से, बट मैं इस चीज़ को भी नहीं भूल सकता हूँ कि लाइफ कभी रुकती नहीं है। शायद अब हमें अतीत को भूलना चाहिए, क्योंकि अगर हम अतीत को याद रखेंगे ना तो हमारा प्रेजेंट ख़राब हो जाएगा। हम कब तक अतीत में जीते रहेंगे, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमें आगे खुश रहना है तो हमारे पास्ट को भुलाकर हमें प्रेजेंट के बारे में सोचना होगा, और प्रेजेंट तभी अच्छा होगा जब हम पास्ट को भुला देंगे। और मैं चाहता हूँ कि वांगजी अब अपने पास्ट लाइफ को भुला दे और प्रेजेंट में तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ बिताए। वीजिंग देखने लगता है और बोलता वो बोलते हैं वीजिंग मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। वीजिंग लायन सेचन को देखता है बोलता लायन सेचन बोलते क्या तुम सच में मेरे भाई के साथ पूरी ज़िंदगी भर रहना चाहते हो। वीजिंग देखता है और बोलता क्योंकि मुझे उनसे प्यार हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ बट हो गया। मैं जानता हूँ आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले शुयांग से बट मेरा यकीन करिए मैंने कभी शुयांग को अपने पास तक आने नहीं दिया। मुझे पता नहीं क्यों अजीब लगता था जैसे कुछ मिसिंग है। भले ही मैं उसके साथ था, खुश था, शायद मैं खुश रहता था, बट कभी मुझे वो फील नहीं आया कि मैं उसके साथ। वो बोलते हैं समझ सकता हूँ। बीजिंग बोलता है हमारे रिश्ते को 10 साल हो गए थे, बट मैंने कभी भी। वो बोलते हैं समझ गया कि तुम क्या बोल रहे हो। बीजिंग देखता है और बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो बोलते बीजिंग मैं वांगजी को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, चिंता मत करो। बीजिंग बोलता थैंक यू गगा। वो बोलते इसके बाद वो बोलते चलो खाना खाओ। इसके बाद वो बीजिंग को खाना वगैरह खिला देते हैं। वो बोलते हैं अब मुझे ऑफिस जाना होगा बीजिंग, तुम। बीजिंग बोलता है मैं भी जाना चाहता हूँ। वो बोलते ठीक है। इसके बाद जो बीजिंग था वो अपनी सारी चीज़ें करता है। लायन सेचन चले जाते हैं, बीजिंग भी रेडी होता है और बीजिंग आंखें बंद कर लेता है। बीजिंग अपने भाई से बात करता है, जियांग चेंग से। बीजिंग क्योंकि अब इकलौता इनकी फैमिली का हायर था, बीजिंग के पिता जा चुके थे इस दुनिया को छोड़कर। बीजिंग आज बोल सकते हैं कि सबके सवालों के जवाब देने वाला था। कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी एक। बीजिंग रेडी होकर निकल जाता है। बीजिंग अभी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आता है, काफ़ी सारे रिपोर्टर्स थे वहाँ पे। वो बीजिंग से क्वेश्चन करने लगते हैं आपके पिता की डेथ कैसे हुई, कैसे मरे वो। सब ने कहा कि वो नेचुरल डेथ थी, बट उन्हें कभी लगा ही नहीं था वो ऐसे मर सकते हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था क्या। एंड रूमर्स तो ये भी आ रहे हैं कि किसी ने उसे मारा है। सर बताना चाहेंगे आपकी कंपनी पर बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं। बीजिंग देखता है और फिर सबके सवालों के जवाब देता है। बीजिंग सबके सामने ये नहीं बता सकता था कि उसके पापा को किन लोगों ने मारा है, तो बीजिंग बता देता है उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और कुछ भी नहीं। सारी चीज़ें छुपा दी जाती हैं। बीजिंग नॉर्मली सारी चीज़ें करता है और उसके बाद सीधा अपनी कंपनी आता है। बीजिंग अभी बैठा हुआ था अपनी कंपनी के अंदर। बीजिंग देख रहा था। बीजिंग इतना ज़्यादा सब मैसअप हो गया था कि समझ ही नहीं पा रहा था उसे क्या करना है। डोर ओपन होता है और वैन किंग ने हुसैन अंदर आते हैं, बोलते वी, और वो बीजिंग को आके हक करते हैं। बीजिंग बोलता है मैं क्या करूँ वैन किंग। वैन किंग बोलते बीजिंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है।
वीजिंग बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे हैंडल करूँ ये सब चीज़ें, समझ नहीं आ रहा। वो बोलती है चिंता मत करो वीजिंग, ओके, वक्त के साथ सब संभल जाएगा। वीजिंग बोलता है हाँ। वो बोलती है वांग जी से बात हुई? वीजिंग बोलता नहीं, उससे बात ही नहीं हुई। रात को मैं उसका वेट कर रहा था और वो मुझसे डिवोर्स चाहता है। ये सुनने के बाद वो बोलती क्या? वीजिंग बोलता हाँ, मुझे मुझे उससे बात करनी है, मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता, मैं अपनी लाइफ को ऐसे अब ख़त्म करना नहीं चाहता हूँ, बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ सह लिया और वांग जी ने भी, अब मैं अपनी लाइफ को उसके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ अच्छे से। वो बोलते वीजिंग चिंता मत करो, सब ठीक होगा। वीजिंग बोलता है उम्मीद तो यही कर रहा हूँ वैन किंग कि सब सही हो जाए। वो बोलते ओके चिंता मत करो। वीजिंग बोलता है मुझे बताओगे क्या क्या करना है? वो बोलते हैं ठीक है वीजिंग, मुझे अब तुमसे ये पूछना है वीजिंग, तुम क्या करना चाहते हो नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे बाबा इस कंपनी के ओनर थे और तुम सीईओ थे, तो वीजिंग अब नेक्स्ट तुम क्या चाहते हो? वीजिंग आइज़ बंद करता है और बोलता है मैं अपनी कंपनी का सब कुछ अपने भाई जियांग चेंग को देना चाहता हूँ। वो बोलते वीजिंग तुम? वीजिंग बोलता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जब जियांग चेंग मैच्योर हो जाएगा और वो सारी चीज़ें संभाल लेगा तब ये कंपनी मैं अपने भाई जियांग चेंग को हैंड ओवर कर दूँगा। वो बोलते वीजिंग बोलता है वैन किंग प्लीज़। वो बोलते अच्छा ठीक है वीजिंग, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। वीजिंग हमें अपना सिर हिलाता है एंड नाउ वीजिंग कुछ काम करता है एंड वीजिंग अपनी जो भी थी फाइल मीटिंग वगैरह उन सभी पे काम करता है। वीजिंग ऐसे ही करके अपना पूरा दिन बिता देता है। नाउ अभी वीजिंग अपना सारा काम कंप्लीट कर चुका था तो वो अभी सीधा अपना बैग लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। वीजिंग लैंड मैंशन आता है, अपना सब काम कर चुका था। वीजिंग सीधा घर के अंदर आता है और वो देखता है लैंड सेजन बैठे हुए थे एंड उन्हीं के साथ वांग जी भी था। वीजिंग वांग जी को देखता है तो वीजिंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी वीजिंग जो है ना वो सोचता है उसे पहले बात ले लेना चाहिए जल्दी से। हाँ, वीजिंग भाग जाता है, जल्दी से रूम में आता है। हम अभी वांग जी को देखते हैं, वांग जी उठकर जाने लगता है बट लैंड सेजन हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते वांग जी कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे वीजिंग ने बताया कि तुम उसे डिवोर्स देना चाहते हो। वांग जी अपने भाई को देखकर बोलते गगा मैंने कहा ना मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। वो बोलते वांग जी तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, कब तक उन्हीं सब बातों को लेकर बैठ जाओगे तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए वांग जी, प्लीज़ पास्ट को भूल जाओ। वांग जी बोलता गगा जब जब मुझे वो दिखता है तब तक मुझे याद आता है और अगर वो ऐसे ही मेरे साथ रहा तो एक ना एक दिन मैं उसे इतना हर्ट कर दूंगा आप सोच भी नहीं सकते हो, इसलिए हमारे लिए यही सही होगा कि वो और मैं दूर हो जाएं। और ये बोलकर बस वो देखते हैं अपने भाई को एंड कुछ नहीं बोलते। वांग जी तुम सच में क्या करना चाहते हो? वांग जी बोलता है गगा प्लीज़ मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। वो बोलते वांग जी तुम अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो और साथ में वीजिंग की भी लाइफ को ख़राब कर रहे हो। तभी हम देखते हैं भागते हुए वीजिंग जल्दी आता है और बोलता है वांग जी मुझे बात करनी है तुमसे। एंड वांग जी आइज़ बंद करता है, टर्न करके देखता है और बोलता है मैंने डॉक्यूमेंट साइन कर दिए हैं डिवोर्स पेपर के, अब बस तुम्हें करना है, डॉक्यूमेंट पे साइन करो और इसके बाद मैं कल ही उनको जमा करवा दूँगा और हमारा डिवोर्स हो जाएगा, तुम इस बंधन से आज़ाद, उसके बाद तुम्हें जो चाहे वो कर लो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग को इतना गुस्सा आता है, वीजिंग एक ज़ोरदार स्लैप वांग जी के फेस पर मारता है एंड वांग जी चुप, बस वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है समझ के क्या रखा है मुझे? हाँ, तुमने शादी की थी ना फोर्सफुली मुझसे, शादी की थी ना, तो अब क्यों? वांग जी बोलता हाँ किया था, मेरा बदला लेने के लिए, तुम बस मेरा बदला लेने के एक ज़रिया थे और कुछ भी नहीं, सुना तुमने? वीजिंग बोलता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते वांग जी, मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। वीजिंग जब ये बोलता है ना तो वांग जी उसे घूर के देखकर बोलता कभी नहीं, मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करता, समझा? वीजिंग अपने दिमाग से ये वाहियात ख्याल निकाल दो कि तुम्हारा और मेरा अब कुछ हो सकता है, तुम मेरी लाइफ में अब कोई मायने नहीं रखते हो। वीजिंग देखकर बोलता नहीं ऐसा नहीं है वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। वांग जी बोलता शट अप, मैंने कहा डिवोर्स पेपर साइन करो और जाओ यहाँ से। वीजिंग बोलता मैं नहीं जाने वाला, सुना तुमने, ये मेरा घर है। वांग जी बोलता जाओ। वीजिंग बोलता बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये हक भले ही तुमने मुझे दिया था ज़बरदस्ती, मैंने लिया नहीं था तुमसे, बट अब तुमने दिया है तो तुम छीनने का कोई हक नहीं रखते हो। तुमने अगर मुझे कोई चीज़ दी है ना लैन वांग जी, तो याद रखो वो मुझसे बिलोंग करती है, तुम्हें अब हक नहीं है मुझे अपने आप से दूर करने का। तुमने खुद मुझे ये हक दिया है अपने पास आने का, तुम ऐसे अब मुझे छोड़ नहीं सकते हो। वांग जी बोलता है मैंने कहा ना मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया, मेरे घर से निकल जाओ। वीजिंग बोलता है ये मेरा भी घर है। वांग जी बोलता नहीं ये मेरा घर है, जाओ यहाँ से, अपने घर जाओ। वीजिंग देखता है और बोलता मैं नहीं जाने वाला। वांग जी बोलता है मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं जाते हो। वांग जी डायरेक्टली वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए सीधा घर से बाहर लेकर आता है। वीजिंग बोलता है छोड़ो मुझे। वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, वांग जी मेरी बात सुनो। बट वांग जी वीजिंग को डायरेक्टली लेकर आता है घर से बाहर एंड जब वो मेन गेट से वीजिंग को बाहर निकाल देता है और बोलता है चले जाओ अपने घर वापस, तुम सिर्फ मेरे बदला लेने के एक ज़रिया थे और कुछ भी नहीं।
मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुमसे नफरत करता हूँ। एंड वांग जी तुरंत ही अपने गार्ड को इशारा करता है एंड गार्ड जल्दी से जाता है और वांग जी को पेपर ला कर देता है। वांग जी वो पेपर सीधा वी जिंग को देता है एंड उसके ऊपर फेंक देता है और बोलता है ये लो, इन पे साइन करो और निकलो यहाँ से। तुम्हें एलिमनी में जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा। ओके, तो अब मेरी लाइफ से दफ़ा हो जाओ, ना ही तुम्हारा यहाँ कुछ है और ना ही तुम यहाँ रह सकते हो। अपने घर लौट जाओ वी वुजियान। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया ना तो मैं वो कर जाऊँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और ये बोल कर वांग जी चला जाता है एंड वी जिंग बस वहीं नीचे बैठ जाता है और वो देखने लगता है डिवोर्स पेपर गिरे हुए थे नीचे और उन पे लाइन वांग जी का सिग्नेचर था। वी जिंग देखता है और रोने लगता है। वी जिंग चिल्ला कर बोलता है लाइन वांग जी, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे अपनी लाइफ से जाने के लिए कहोगे तो मैं चला जाऊंगा? कभी नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ तुम कब तक करते हो। ठीक है, तुम चाहते हो ना मैं चला जाऊँ, कभी नहीं जाऊँगा। अगर मैं गया तो मेरे साथ मेरी लाश भी यहाँ से जाएगी। वी जिंग बस बैठा रहता है ऐसे ही और देखता रहता है। वी जिंग बोलता है मैं तब तक अंदर नहीं आऊँगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे खुद लेकर नहीं जाते हो। मैं भी देखता हूँ लाइन वांग जी, अगर तुम जिंदी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। और बस वी जिंग बैठा रहता है वहाँ पर चुपचाप। हम देखते हैं दूसरी ओर लाइन सेचन को। वो जैसे ही ये पता करते हैं, उन्हें पता चलता है, वो जल्दी जल्दी करके आने लगते हैं और वो वांग जी को देखते हैं जो कि अंदर आ रहा था। वांग जी को देख के वो बोलते वांग जी क्या तुमने? वांग जी बोलता गगन प्लीज़। वो बोलते वांग जी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, बाहर तुमने मौसम देखा कितना ख़राब हो रहा है, बारिश आने वाली है। वांग जी बोलता आई डोंट केयर गगा। एंड वो जाने लगते तभी वांग जी अपने भाई का हाथ पकड़ता और बोलता नहीं गगा आप नहीं जाएंगे। लायन सेचन शॉकिंगली देखते हैं, बोलते तुम पागल हो गए हो। वांग जी बोलता कुछ दिन बैठेगा चला जाएगा उसके बाद अपने घर। गगन मैंने कहा ना, अब क्या चाहते हो? वो और मैं दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते रहें क्योंकि मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। गगर प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, मैं उसे हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। वो बोलते भांग जी बोलते गगर प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, अगर वो यहाँ पर रहा तो मैं हर्ट कर दूँगा उसे और मैं उसे हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ गगर समझने की कोशिश करिए। लायन सेचन देखते हैं और वो अपना सर पकड़ लेते हैं। वो कैसे समझाए इस वांग जी को? वो अच्छे से जानता है उसका भाई एक नंबर का ज़िद्दी है, समझने के लिए तो सच में कैसे समझाए वो। लायन सेचन सोचते हैं इन दोनों को अब अपनी फैसलों को खुद ही करने दो। अगर ये एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रहने देते हैं, क्योंकि जिस इंसान को हम कभी कभी ज़्यादा कोशिश करते हैं ना समझाने की, वो इंसान समझता नहीं है। तो वांग जी अब सोच लेता है कि ठीक है जो करना है वो करो। एंड लायन सेचन वहीं पर बैठ जाते हैं, बट उसे वीजिंग की चिंता होने लगती है क्योंकि वीजिंग बाहर था। एंड कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग वहीं पर बैठ जाता है और बस देखने लगता है। धीरे धीरे बारिश आना स्टार्ट हो जाती है और वीजिंग भीगने लगता है। वीजिंग को बोल सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वीजिंग बैठा हुआ था। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं भी देखता हूँ लायन वांग जी, तुम कब तक अपना ये जिद ऐसे ही रखते हो, मैं भी देखता हूँ। और वीजिंग ऐसे ही रहता है वहाँ पर, चुपचाप पड़ा हुआ रहता है, चुपचाप बस देखता रहता है सब कुछ भी नहीं बोलता। एंड वीजिंग ऐसे रहता है। जो गार्ड्स वगैरह थे वो देख रहे थे एंड एक गार्ड्स तुरंत ही आता है और वो बोलता है सर प्लीज़ ये ले लीजिए आप। वीजिंग देखता है तो अम्ब्रेला था। वीजिंग उस छतरी को देखता है और बोलता है मुझे नहीं चाहिए। और वीजिंग बोलता है जाओ यहाँ से, और बस वो उसे जाने के लिए बोल देता है। जो सर्वेंट था ऑब्वियसली वो भी अब जाएगा ही, अब वो क्या करे। गार्ड्स वहाँ से चला जाता है एंड हम गार्ड्स को देखते हैं, वो बोलते हैं पता नहीं अमीर लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता इन लोगों का। देखो आज एक टाइम वो था जब इसी इंसान को वो लोग ज़बरदस्ती यहाँ रखना चाहते थे, जब ये इंसान जाना चाहता था, बट आज देखो वो इंसान उसे जाने दे रहा है और आज ये इंसान यहाँ से जाना नहीं चाहता। तभी दूसरा गार्ड बोलता है इसी को बोलते हैं प्यार, प्यार में हमेशा ही इंसानों को तकलीफ़ मिलती है, देखा ना तुमने। वो बोलते हैं हाँ सही कहा, पर क्या पता ये दोनों समझ जाएं। वो बोलते हैं पता नहीं ये हमारे बॉस हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते, बस देख सकते हैं। अमीरों का प्यार क्या ऐसा ही होता है? दूसरा पर्सन बोलता है शायद, क्या पता। तभी वो एक बोलता है गार्ड कि मुझे इन्हें देख के बहुत बुरा लग रहा है। वो दूसरा बोलता है मुझे भी बुरा लग रहा है, बट क्या बताएं, हम कुछ नहीं कर सकते, बस चुपचाप देख सकते हैं। वो गार्ड बोलता है हाँ सही कहा, एंड वो बस चुपचाप देखने लगते हैं। वीजिंग ऐसा ही रहता है। वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपने रूम में आता है, रूम में आकर इधर उधर घूमने लगता है एंड उसे बहुत बुरा लग रहा था वीजिंग को ऐसे देखकर। बट वांग जी सोचता है कुछ ही देरी की बात है, वो चला जाएगा वहाँ से, हाँ चला जाएगा। हम देखते हैं लायन सेचन को। लायन सेचन अभी हॉल में बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे एंड वो जल्दी से उठकर जाते हैं बाहर अम्ब्रेला लेकर। वो जल्दी जल्दी करके आते हैं और देखते हैं वीजिंग बैठा हुआ था। एंड जैसे ही वो वीजिंग को ऐसे देखते हैं वो जल्दी से जाते हैं, बोलते वी, और वो वीजिंग के ऊपर अम्ब्रेला करते हैं
वीजिंग देखकर बोलता है सिचन गगा। वो बोलते वीजिंग प्लीज़ घर चले जाओ। वीजिंग मैं गार्ड को बोल देता हूँ, वो तुम्हें जियांग मेंशन छोड़ देगा। वीजिंग तुम यहाँ नहीं आना चाहते तो प्लीज़ वीजिंग, प्लीज़ वीजिंग घर लौट जाओ वापस। वांग जी भी बहुत गुस्से में है। मैंने सच समझाने की कोशिश की बट वो मेरी बात समझ ही नहीं रहा। वीजिंग बोलता है गगा इट्स ओके, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मेरा हस्बैंड मुझे खुद लेकर नहीं जाता। वो खुद ज़बरदस्ती मुझे इस घर में लेकर आया था ना, तो मैं भी देखता हूँ वो मुझे कैसे निकालता है। हर बार उसकी नहीं चलेगी। वो बोलते वीजिंग प्लीज़ तुम ऐसे बीमार हो जाओगे। वीजिंग प्लीज़। वीजिंग बोलता है अगर हो जाऊँगा तो होने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता गगा। वो बोलते वी प्लीज़ ना। वीजिंग बोलता है गगा प्लीज़ इस बार मुझे करने दीजिए। अगर वो ज़िद्दी है तो मैं भी ज़िद्दी हूँ। लायन सिचन देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो कैसे समझाए इनको। पागल हो गए वांग जी भी एंड वीजिंग भी, और वो इन दोनों के बीच में फंस गया था। इसे कुछ समझ नहीं आता वो कैसे समझाए। लायन सिचन बोलते वीजिंग तबीयत ख़राब हो जाएगी, प्लीज़ मेरी बात मानो, प्लीज़ तुम अंदर चलो। ठीक है जियांग मेंशन मत जाओ बट तुम अंदर तो आ सकते हो ना लायन मेंशन। वीजिंग बोलता नहीं, जो मुझे घर से बाहर निकाल चुका है वही मुझे लेकर जाएगा। वो बोलते वांग जी वीजिंग बहुत ज़िद्दी है, तुम जानते हो। वीजिंग देखकर बोलता है अगर वो ज़िद्दी है तो मैं भी, एंड वो बस वहीं पर रहता है। वीजिंग बोलता है गगा प्लीज़ आप चाहिए, आपको मेरी कसम प्लीज़ जाइए यहाँ से। लायन सिचन वीजिंग को देखते हैं और वो अपना सर पकड़ लेते हैं एंड इसके बाद वो वहीं पर खड़े हो जाते हैं साइड में और देखने लगते हैं वीजिंग को। वीजिंग नहीं तो जाने का नाम ले रहा था नहीं कुछ और, बस बैठा हुआ था। एंड आधी घंटा हो जाता है। वीजिंग देखते बोलता है गगा प्लीज़ अंदर चले जाइए प्लीज़ गगा। लायन सिचन कुछ देर देखते हैं और वो वांग जी से बात करने के लिए अंदर चले जाते हैं। अभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में था एंड वो बालकनी में खड़ा हुआ था, वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था बारिश में, और धीरे धीरे वीजिंग की बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, कांपने लगती है वीजिंग की बॉडी, बट वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। और आज आसमान भी जैसे पूरी तरह से टूट कर रो रहा था। एंड कुछ टाइम के अंदर का सीन देखते हैं। लायन सिचन डोर नॉक करने लगते हैं बट वांग जी ने डोर को अंदर से बंद कर लिया था, वो ओपन करने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड ऐसी करके लगभग लायन सिचन आधे घंटे तक डोर बजाते रहते हैं बट वांग जी निकलने का नाम नहीं ले रहा था। लायन सिचन को गुस्सा आता है और वो गुस्से में हॉल में आते हैं और वो बोलते हैं ये तो मरने वाला नहीं है, मैं वीजिंग को ऐसे नहीं रहने दे सकता। एंड वो बाहर की ओर चले जाते हैं। हम दूसरी ओर देखने लगते हैं अभी वांग जी को। वांग जी वीजिंग को देख रहा था कि वीजिंग बैठा हुआ है। एंड कुछ टाइम के अंदर देखते हैं वीजिंग उठने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उठता है वीजिंग को चक्कर आते हैं और वीजिंग धड़ाम से नीचे। एंड हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जैसे वीजिंग को ऐसे देखता है वो तुरंत ही भागता है वहाँ से। एंड हम देखते हैं लायन सिचन आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से वांग जी को देखते हैं वो भागते हुए। वो बोलते वांग जी, पर वांग जी अपने भाई की कोई बात नहीं सुनता, वो भागता है सीधा वहाँ से और डायरेक्टली वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग, बट वीजिंग बेहोश हो चुका था। वांग जी वीजिंग को जैसे टच करता वो शॉक, वीजिंग की पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। एंड वांग जी बोलता वी, एंड वो जल्दी से उसे कैरी करता है और उसे घर के अंदर लाने लगता है। लायन सिचन देखते हैं और बोलते वांग जी तुम क्या हुआ है उसे। वांग जी बोलते पता नहीं। वो बोलते तुम पागल हो गए हो वांग जी। वो जल्दी बोलते जल्दी अंदर लेकर चलो इसे। वांग जी जल्दी जल्दी करके वीजिंग को अपने रूम में लेकर आता है एंड देखता है वीजिंग की पूरी बॉडी एकदम कांप रही थी। वांग जी लायन सिचन को देखता है। लायन सिचन बोलते हैं मैं कॉल करता हूँ, तुम तब तक इसके कपड़े चेंज करो। वांग जी बोलते ठीक है गगा। लायन सिचन रूम से बाहर निकल जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वांग जी जल्दी से जाता है और वो जल्दी से कपड़े निकालता है और वो उसके बाद जल्दी से रूम का हीटर ऑन करता है, फुल स्पीड पे करता है। एंड वीजिंग को देखता है, धीरे धीरे रूम गर्म होने लगता है। वांग जी जल्दी जल्दी करके वीजिंग के सारे कपड़ों को निकाल कर फेंक देता है और उसके बाद वीजिंग को ब्लैंकेट से कवर करता है। ना वांग जी वीजिंग को जल्दी से अपनी ही एक शर्ट पहना देता है एंड उसे जल्दी से पहनाने के बाद वीजिंग को रब करने लगता है। मतलब वीजिंग आइज़ ओपन करो, बट वीजिंग आइज़ ओपन होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी वीजिंग को रब किया जा रहा था एंड तभी हम देखते हैं लायन सिचन जल्दी से डोर पे नॉक करते हैं। बोलते वांग जी डॉक्टर। लायन सिचन जल्दी से डॉक्टर को अंदर लेकर आते हैं। डॉक्टर बोलता है क्या हुआ, वो चेक करने के लिए बोल देता है वांग जी। वांग जी बैठा हुआ था, वीजिंग के हाथों को रब कर रहा था। डॉक्टर चेक करते हैं अच्छे से उसे एंड वो दोनों को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर का सीन देखते हैं। डॉक्टर बाहर आता है, वो देखकर बोलता है आप लोग क्या कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता। वो इंसान, मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसका फीवर उतरना चाहिए, उसे हाई लेवल का बुखार हो गया है। एंड वो ऐसी प्रेगनेंसी की हालत में बाहर बैठा हुआ था, बारिश में ऐसे भीग कैसे सकता है, आप लोगों का दिमाग ख़राब है। एंड वांग जी शॉकिंगली डॉक्टर को देखता है एंड लायन सिचन भी। वो बोलते क्या, डॉक्टर बोलता है वो इंसान प्रेग्नेंट है एंड इस हालत में वो बाहर ऐसे पानी के अंदर, इतना सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। वांग जी बोलता डॉक्टर कि क्या आप सच बोल रहे हो। डॉक्टर बोलता ऑफ कोर्स, मैंने उसे चेक किया है एंड प्लीज़ उसका ध्यान रखिए, उसका बुखार उतर जाना चाहिए, ये मेडिसिन लीजिए। अगर उसका मॉर्निंग तक बुखार नहीं उतरा तो उसे हॉस्पिटल लेकर आना होगा, मुझे चेक करना है उसे पूरी तरह से। वांग जी बोलते जी। वो बोलते हैं उसका फीवर उतर जाना चाहिए।
उसे वार्म रखना एंड उसको बहुत ही ज़्यादा अभी वार्मथ की ज़रूरत है। वांग जी बोलता जी 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 डॉक्टर। एंड इसके बाद तुरंत ही मेडिसिन वगैरह देता है, सबको समझा देता है वांग जी को। एंड नाउ वांग जी रूम में आता है और देखता है वीजिंग को। वीजिंग लेटा हुआ था एंड वांग जी सोचता है डॉक्टर ने क्या कहा, वीजिंग बीइंग प्रेग्नेंट है। वांग जी वीजिंग के पास आता है, उसके पास आकर बैठ जाता है एंड लाइन सेशन आते हैं और बोलते वांग जी वीजिंग का ख्याल रखो, तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने अभी भी क्या कहा। वांग जी बोलता हाँ। वांग जी बोलता गगा मुझे मुझे पता क्यों नहीं था। वो बोलते तुम्हें कैसे पता होगा वांग जी, मुझे बताओ, क्या हम गए थे वहाँ पर उसे होश आने के बाद, क्या तुमने पूछा बीजिंग के बारे में वो सही है या नहीं। वांग जी आंखें बंद कर लेता है और बस बीजिंग को देखने लगता है। वांग जी वही बीजिंग के पास बैठ जाता है। लायन सेजन वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं वांग जी ध्यान से सोचो इस चीज़ को, अब बीजिंग अकेला नहीं है, बेबी है उसके अंदर तुम्हारा और तुम उससे प्यार करते हो। वांग जी तुम अपने फ्यूचर को ख़राब नहीं करना चाहोगे ना, तुम क्या चाहते हो। हाँ बीजिंग अकेले सफ़र करता रहे तुम्हारे बच्चे के साथ एंड शायद वीकिंग ये जानता था, इसलिए वो तुमसे बात करना चाहता था। वांग जी प्लीज़ सोचो, मैं बस तुमसे इतना ही कहूँगा, भूल जाओ पास्ट को। एंड वो ये बोल कर चले जाते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग के पास लेट जाता है एंड उसे हक कर लेता है, एकदम चिपका लेता है अपने आप से और बोलता है मुझे मुझे माफ़ कर दो वीजिंग, मुझे नहीं पता था तुम प्रेग्नेंट हो, आई एम सॉरी। एंड वो वीजिंग को गले से लगा लेता है एंड वांग जी बस वीजिंग को रब करता रहता है। पूरी रात वांग जी वीजिंग का ख्याल रखता है, हर एक चीज़ करता है वीजिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एंड वीजिंग आइज़ ओपन करता है। अभी वीजिंग का फीवर कम था, इतना ज़्यादा नहीं था। एंड वीजिंग जैसे ही आइज़ ओपन करता है वो देखता है कि वो किसी की बाहों में है। एंड वीजिंग देखता है वांग जी का फेस उसके सामने था। एंड जैसे ही वीजिंग वांग जी को देखता है, वीजिंग बोलते हैं इंसान। एंड वीजिंग फेस टच करता है और वीजिंग जैसे ही वांग जी को टच करता है ना, वांग जी की आइज़ ओपन होती है। वो बोलते वीजिंग तुम ठीक हो, तुम सही हो। एंड वो चेक करने लगता है, वीजिंग बस देख रहा था वांग जी को। वांग जी चेक करता है वीजिंग को और बोलता फीवर हाँ हाँ इतना नहीं है, कम है, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वीजिंग हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मुझे मुझे बात करनी है तुमसे। वांग जी बोलता वीजिंग तुम प्रेग्नेंट थे, पागल हो गए थे क्या, तुम घर नहीं जा सकते थे क्या। हाँ वीजिंग देखता है और बोलता तुम्हें पता है। वांग जी बोलता हाँ मुझे पता है, तुम्हारा दिमाग क्या ख़राब हो गया था, किसने कहा था तुम्हें। हाँ अगर मैं गुस्सा था तो तुम अंदर नहीं आ सकते थे। हाँ बारिश में बैठे रहे, क्या तुम्हें ज़रा भी ख्याल था हमारे बच्चे का। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे माफ़ कर दो और वो अपना सर नीचे कर लेता है। वांग जी वीजिंग को गले लगा लेता है कसकर। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है।